टीम दुनिया के आधुनिक शिक्षा व्यवस्थाओं में से एक बने। नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जो मल्टीपल एंट्री है, एग्जिट पॉइंट की व्यवस्था है, उससे स्टूडेंट्स को अपनी शिक्षा के बारे में फैसले लेने में आसानी होगी। हर एग्जिट ऑप्शन के बाद उन्हें एप्रोप्रिएट सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। ये स्टूडेंट्स को पूरे कोर्स की फीस की चिंता किए बिना अपना फैसला लेने की आजादी होगी। साथियों, सरकार हायर एजुकेशन में नंबर ऑफ एनरोलमेंट्स बढ़ाने और सीटें बढ़ाने के लिए भी लगातार काम कर रही है। वर्ष 2014 में हमारे देश में 16 IITs थी, 60। आज 23 IITs है, 23। वर्ष 2014 में हमारे देश में 9 ट्रिपल IITs थी, 9 ट्रिपल IITs थी। आज 25 ट्रिपल IITs हैं। वर्ष 2014 में हमारे यहाँ 13 IIMs थे, आज 20 IIMs हैं। मेडिकल एजुकेशन को लेकर भी बहुत काम किया गया है। 6 साल पहले तक देश में सिर्फ 7 एम्स थे, आज देश में 22 एम्स हैं। शिक्षा चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, सभी तक पहुंचे, बराबरी से पहुंचे, सभी का जीवन बदले, हम इसी लक्ष्य के साथ काम कर रहे हैं। साथियों, AMU के 100 साल पूरे होने पर मेरी आप सभी युवा पार्टनर्स से कुछ और अपेक्षाएं भी। क्यों न 100 साल के इस मौके पर AMU के 100 हॉस्टल्स एक एक्स्ट्रा करिकुलर टास्क करें। ये टास्क देश की आजादी के 75 साल पूरे होने से जुड़े हो। जैसे AMU के पास इतना बड़ा इनोवेटिव और रिसर्च ओरिएंटेड टैलेंट है, क्यों न हॉस्टल के छात्र ऐसे स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों पर रिसर्च करके उनके जीवन को देश के सामने लाए, जिनके बारे में अभी उतनी जानकारी नहीं है। कुछ स्टूडेंट्स इन महापुरुषों के जन्मस्थान जाएं, उनकी कर्मभूमि जाएं, उनके परिवार के लोग अब कहां हैं, उनसे संपर्क करें। कुछ स्टूडेंट्स ऑनलाइन रिसोर्स को एक्सप्लोर करें। उदाहरण के तौर पर 75 हॉस्टल्स एक आदिवासी फ्रीडम फाइटर पर एक रिसर्च डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हैं। इसी तरह 25 हॉस्टल्स महिला फ्रीडम फाइटर्स पर रिसर्च कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। एक और काम है जो देश के लिए AMU के छात्र छात्राएं कर सकते हैं। AMU के पास देश की इतनी बेशकीमती प्राचीन पांडुलिपियां हैं। ये सब हमारी सांस्कृतिक धरोहर है। मैं चाहूंगा कि आप टेक्नोलॉजी के माध्यम से इन्हें डिजिटल, इन्हें वर्चुअल अवतार में पूरी दुनिया के सामने लाएं। मैं AMU के विशाल एलुमनाई नेटवर्क को भी आह्वान करता हूं कि नए भारत के निर्माण में अपनी भागीदारी और बढ़ाएं। आत्मनिर्भर भारत अभियान को सफल बनाने के लिए, वोकल फॉर लोकल को सफल बनाने के लिए बहुत कुछ किया जाना बाकी है। इसे लेकर अगर मुझे AMU से सुझाव मिले, AMU एलुमनाई के सुझाव मिले, तो मुझे बहुत खुशी होगी। साथियों, आज पूरी दुनिया की नजरें भारत पर है। जिस सदी को भारत की सदी बताया जा रहा है, उस लक्ष्य की तरफ भारत कैसे आगे बढ़ता है, इसे लेकर पूरी दुनिया में क्यूरियोसिटी है। इसलिए
आज हम सभी का एकमात्र और एक निष्ठ लक्ष्य ये होना चाहिए कि भारत को आत्मनिर्भर कैसे बनाएं। हम कहां और किस परिवार में पैदा हुए, किस मत मजहब में बड़े हुए, इससे भी अहम यह है कि हर एक नागरिक की आकांक्षाएं और उसके प्रयास देश की आकांक्षाओं से कैसे जुड़े। जब इसको लेकर एक मजबूत नींव पड़ेगी तो लक्ष्य तक पहुंचना और आसान हो जाएगा। साथियों, समाज में वैचारिक मतभेद होते हैं, ये स्वाभाविक भी है, लेकिन जब बात राष्ट्रीय लक्ष्यों के प्राप्ति की हो तो हर मतभेद किनारे रख देना चाहिए। जब आप सभी युवा साथी इस सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो ऐसी कोई मंजिल नहीं जो हम मिलकर के हासिल न कर सके। शिक्षा हो, आर्थिक विकास हो, बेहतर रहन सहन हो, अवसर हो, महिलाओं का हक हो, सुरक्षा हो, राष्ट्रवाद हो, ये जो चीजें हैं जो हर नागरिक के लिए जरूरी होती है, ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर हम अपनी राजनीतिक या वैचारिक मजबूरियों के नाम पर असहमत हो ही नहीं सकते। यहां अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में इन मुद्दों पर बात करना मेरे लिए इसलिए भी स्वाभाविक है क्योंकि यहां से स्वतंत्रता के अनेक सेनानी निकले, इस मिट्टी से निकले। इन स्वतंत्रता सेनानियों की भी अपनी पारिवारिक, सामाजिक, वैचारिक परवरिश थी, अपने अपने विचार थे, लेकिन जब गुलामी से मुक्ति की बात आई तो सारे विचार आजादी के एक लक्ष्य के साथ ही जुड़ गए। साथियों, हमारे पूर्वजों ने जो आजादी के लिए किया वही काम अब आपको, युवा पीढ़ी को नए भारत के निर्माण के लिए करना है। जैसे आजादी एक कॉमन ग्राउंड थी, वैसे ही नए भारत के लिए हमें एक कॉमन ग्राउंड पर काम करना है। नया भारत आत्मनिर्भर होगा, हर प्रकार से संपन्न होगा तो लाभ भी सभी 130 करोड़ से ज्यादा देशवासियों को होगा। ये विमर्श समाज के हर हिस्से तक पहुंचे, ये काम आप कर सकते हैं, युवा साथी कर सकते हैं। साथियों, हमें समझना होगा कि सियासत सोसाइटी का एक अहम हिस्सा है, लेकिन सोसाइटी में सियासत के अलावा भी दूसरे मसले हैं। सियासत और सत्ता की सोच से बहुत बड़ा, बहुत व्यापक किसी भी देश का समाज होता है। पॉलिटिक्स के ऊपर भी समाज को आगे बढ़ाने के लिए बहुत स्पेस होती है, उस स्पेस को भी एक्सप्लोर करते रहना बहुत जरूरी है। ये काम हमारे एएमयू जैसे कैंपस कर सकते हैं, आप सभी कर सकते हैं। साथियों, न्यू इंडिया के विजन की जब हम बात करते हैं तो उसके मूल में भी यही है कि राष्ट्र के, समाज के विकास को राजनीतिक चश्मे से न देखा जाए। हाँ, जब हम इस बड़े उद्देश्य के लिए साथ आते हैं तो संभव है कि कुछ तत्व इससे परेशान हो। ऐसे तत्व दुनिया की हर सोसाइटी में मिल जाएंगे। ये कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके अपने स्वार्थ होते हैं, वो अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए हर हथकंडा अपनाएंगे, हर प्रकार की नेगेटिविटी फैलाएंगे। लेकिन जब हमारे मन और मस्तिष्क में नए भारत का निर्माण सर्वोच्च होगा तो ऐसे लोगों का स्पेस अपने आप में सिकुड़ता जाएगा। साथियों, पॉलिटिक्स इंतजार कर सकती है,
सोसाइटी इंतजार कर सकती है, देश का डेवलपमेंट का इंतजार नहीं कर सकता। गरीब समाज के किसी भी वर्ग का हो वो इंतजार नहीं कर सकता। महिलाएं, वंचित, पीड़ित, शोषित विकास का इंतजार नहीं कर सकते। सबसे बड़ी बात, हमारे युवा, आप सभी और इंतजार नहीं करना चाहेंगे। पिछली शताब्दी में मतभेदों के नाम पर बहुत वक्त पहले ही जाया हो चुका है। अब वक्त नहीं गंवाना है। सभी को एक लक्ष्य मिलकर, एक लक्ष्य के साथ मिलकर नया भारत, आत्मनिर्भर भारत बनाना है। साथियों, 100 साल पहले 1920 में जो युवा थे, उन्हें देश की आजादी के लिए संघर्ष करने का, खुद को समर्पित करने का, बलिदान देने का अवसर मिला। उस पीढ़ी के तप और त्याग से देश को 1947 में आजादी मिली थी। आपके पास, आज की पीढ़ी के पास आत्मनिर्भर भारत, नए भारत के लक्ष्य को पूरा करने के लिए बहुत कुछ करने का अवसर है। वो समय था 1920 का, ये समय है 2020 का। 1920 के 27 साल के बाद देश आजाद हुआ था। 2020 के 27 साल बाद, जो कि अगले 27 साल 2020 से 2047 आपके जीवन के बहुत महत्वपूर्ण साल है। वर्ष 2047 में जब भारत अपनी आजादी के 100 वर्ष पूरा करेगा, आप उस ऐतिहासिक समय के भी साक्षी बनेंगे। इतना ही नहीं, इन 27 साल में आधुनिक भारत बनाने के आप हिस्सेदार होंगे। आपको हर पल देश के लिए सोचना है, अपने हर फैसले में देश हित सोचना है। आपका हर निर्णय देश हित को आधार बनाते हुए ही होना चाहिए। मुझे विश्वास है, हम सब साथ मिलकर आत्मनिर्भर भारत के सपनों को पूरा करेंगे। हम सब मिलकर देश को विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाएंगे। आप सभी को एएमयू के 100 वर्ष होने पर फिर से एक बार बहुत बहुत बधाई देता हूं। और इन 100 साल में जिन जिन महापुरुषों ने इस संस्थान की गरिमा को नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए निरंतर प्रयास किया है, आज उनका भी पुण्य स्मरण करता हूं, उन सबका भी आदर करता हूं। और फिर एक बार आज के इस पवित्र अवसर से भविष्य के लिए अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। विश्व भर में फैले हुए अलुमनाई को भी मैं उत्तम स्वास्थ्य के लिए शुभकामना करता हूं, उनके उत्तम भविष्य के लिए भी शुभकामनाएं करता हूं। और एएमयू के भी उत्तम भविष्य के लिए अनेक अनेक शुभकामनाओं के साथ मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये सरकार आपकी प्रगति के लिए, आपके सपनों को साकार करने के लिए हम भी कभी पीछे नहीं रहेंगे। इसी एक विश्वास के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। It is my proud privilege to propose the vote of thanks on the historical occasion to commemorate the centenary celebration of Aligarh Muslim University. On behalf of Aligarh Muslim University community around the world, I express my deepest sense of gratitude to our Honorable Pradhan Mantri Ji, Shri Narendra Modi Ji, for gracing the occasion as chief guest. Our Honorable Pradhan Mantri Ji is a great visionary who has made his mark as one of the tallest global leaders with his dedication, sincerity and honesty of purpose for our country and fellow citizens. His inspiring presence and address as chief guest on this momentous occasion will be written in golden words in the annals of history of the Aligarh Muslim University. The Aligarh Muslim University is a symbol of nationalism, national unity
inclusiveness, scientific temper, and excellence. And these qualities are epitomized in the personality and policies of Honorable Pradhan Mantri Ji, Shri Narendra Modi Ji. I convey my deep sense of indebtedness to our guest of honor and Honorable Shiksha Mantri Ji, Shri Ramesh Pokhriyal Nishank Ji, for his esteemed presence on this historical occasion. Manya Shiksha Mantri Ji is leading from the front in transforming the educational landscape of the nation through the new National Educational Policy 2020. This policy is being lauded not just in India but all over the world for its flexibility and foresightedness. The Aligarh Muslim University is fully committed to the ideals of National Education Policy for its implementation in letter and spirit. We are also indebted to Honorable Minister of Education and Honorable Minister of State for Education, Communications and Electronics and Information Technology, Shri Sanjay Shamrao Dhotre Ji, for his constant support for the growth and development of the Aligarh Muslim University. I express my sincere thanks to Shri Amit Khare Ji, Secretary Higher Education, Ministry of Education, Government of India, and Dr. Vineet Joshi Ji, Additional Secretary, Department of Higher Education, Ministry of Education for his continuous support and guidance. I also thank Shri Rajendra Kumar Ji, Director PMO, and Shri BVRC Purushottam Ji, PS to Honorable Shiksha Mantri Ji, for continuously guiding us and coordinating with us for successful conduct of this program. I express my deep sense of gratitude to Department of Post, Ministry of Communication for timely issuance of postal stamp on the theme Centenary Celebration of Aligarh Muslim University. We are also thankful to UP Government, District Administration and National Informatics Center for their meticulous coordination of this event. I further express my deep sense of appreciation to Honorable Chancellor of AMU for blessing us with his presence. The Aligarh Muslim University is deeply grateful to alumni from all over the world, especially USA and West Asia, who have joined this program in large numbers and have made it international. I sincerely thank members of University Court, Executive Council, Academic Council, AMU teachers, staff, and student fraternity for joining today's event in vast numbers. Thank you. Thank you very much, Registrar Mr. Abdul Hamid Saab, for moving the vote of thanks. Ladies and gentlemen, the AMU Tarana is not merely a song. It's a worldwide phenomenon, a deluge, a rallying point for our alumni around the world. We have something called Tarane Wali feeling, and it has become a metaphor for unconditional love, allegiance, and reverence for Bani Darsgah Sir Syed Al-Rahma and Madre Ilmi Aligarh Muslim University. इस शानदार महफिल का आगाज हमने एक मजहबी रिवायत से किया था और इख्तिताम हम एक इल्म दोस्ती और हिब्बुल वतनी की रिवायत से करेंगे। मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ओल्ड बॉय असरारुल हक मजाज की नज्म नजर अलीगढ़ के चंद अशार हमारा दिल पजीर तराना है। Eminent visitors to AMU are moved by the foot tapping and hand clamoring josh in our tarana and have gone on record saying that it's the best song any university can have. तराने के बाद हमारे देश का राष्ट्रगान बजाया जाएगा और हम सब इसके सम्मान में खड़े होंगे। AMU तराना प्लीज।